हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोथ शिक्षा कैंपस। आज एक और जो है कुछ वर्ड्स लेकर के आया हूँ एक और कॉन्सेप्ट के साथ में। एक सीरीज हमारी वोकैबुलरी की चल रही थी जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स पे वर्ड किए थे। कोरोना पे वर्ड किए थे, डिसीज पे वर्ड किए थे, रामायण पे वर्ड्स किए थे। आज एक और मैं जो है वो सीरीज लेकर के आया हूँ एक वर्ड्स का। यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स ऐसे लेकर के आया हूँ जो जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम किसी की अगर हम तारीफ करना चाहते हैं तो हम कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दूसरा चीज यहाँ पे सीखेंगे वो ट्रेड्स के बारे में कि इन वर्ड्स को पॉजिटिव ट्रेड्स भी कहा जाता है कि कोई कोई व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कौन कौन से सकारात्मक गुण हो सकते हैं। उन सकारात्मक गुण, उन पॉजिटिव ट्रेड्स को भी हम लोग इन वर्ड्स से जान सकते हैं। तो वन बाय वन करके सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और ये सेशन खत्म होते होते आपके पास काफी सारे वर्ड होंगे किसी को पॉजिटिवली कुछ कहने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला वर्ड हमारे पास जो लिखा है वो लिखा है प्रोफाउंड। जब हम बात करते हैं प्रोफाउंड की तो प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही प्रोफाउंड, आप किसी कहते हैं somebody is profound, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही गहराई से चीजों को समझता है, उसके अंदर काफी गहरी थिंकिंग है और वो ऐसी बातें कह सकता है जो जनरल पब्लिक से काफी अलग होगी। तो प्रोफाउंड थिंकिंग, हम ये कहते हैं कि बहुत सारे जो राष्ट्र हैं उनके पास प्रोफाउंड माइंड्स हैं। तो अगर प्रोफाउंड माइंड से हम ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे लोग हैं उनके पास जिनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही बेहतरीन सोचते हैं और बहुत ही डीप में सोचते हैं। तो बेसिकली वर्ड आपके पास जो प्रोफाउंड हो गया उसका मतलब है डीप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपके पास पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस किस तरह के व्यक्ति होते हैं ये लोग? पर्सपिकेशियस इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही जल्दी चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, एक बार में देखते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, माहौल का निरीक्षण कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फटाफट वो अपने आप को ढाल लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का जो माइंड होता है, इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि सामान्य अवस्था से थोड़ा सा आगे होते हैं ये, और ये जो सामान्य मनुष्य से भांप नहीं पाता है ये भांप लेते हैं, ये स्थिति को भांप लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो उस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? पर्सपिकेशियस बोलेंगे। ध्यान रखें कि पर्सपिकेशियस जो व्यक्ति है ये ऑब्जर्वर है, ग्रेट ऑब्जर्वर है, ये बहुत ही चीजों को जल्दी निरीक्षण कर लेता है, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्व करता है पर्सपिकेशियस। नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो गया निम्बल। ये वर्ड ज्यादातर हम लोग बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। निम्बल का मतलब होता है बहुत ही एक्टिव, बहुत ही फुर्तीला, बहुत ही इधर से उधर जो है वो कूद फांद करता हुआ। तो कूदता फांदता हुआ जो बच्चा है उसके लिए जो वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं वो निम्बल यूज कर सकते हैं। अब आप किसी के घर गए और उनके यहाँ कोई जो है एक बच्चा है जो कि बहुत देर से बहुत कूद फांद रहा है, बहुत ही एक्टिव है, तो आप उनसे क्या बोल सकते हैं? योर चाइल्ड इज वेरी निम्बल। तो निम्बल वर्ड का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस जो वर्ड है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे ये भी बच्चे के लिए है, और ऐसा बच्चा जो कि बड़ों की तरह काम करता है। यानी कि कोई भी चाइल्ड है जो 13 साल का है, 14 साल का है, उसने 13-14 साल में उसने जो है अपना ऐसे वो काम कर रहे हैं जो कि बड़े लोगों वाले काम हैं, वो इतना मेच्योर है, उसके जो जवाब वो दे रहा है वो इतने मेच्योर जवाब दे रहा है, तो जो बोल रहा है वो इतनी ग्रेट थिंकिंग के साथ में बोल रहा है। तो वहां पर आपने शायद एक कहावत भी सुनी होगी कि होनहार वीरवान के होत चीखने पात। तो उस केस में जो आप सुनते हैं उस तरह का जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिकॉशस बोलते हैं। तो हियर द वर्ड इज व्हाट? प्रिकॉशस। द नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज व्हाट? ऑटोडिडैक्ट। ऑटोडिडैक्ट कौन होता है? ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और डिडैक्ट मतलब अपने आप को जो है निर्देश देने वाला। तो ऑटोडिडैक्ट व्यक्ति वो होता है जो सेल्फ मेड होता है, जो सेल्फ टॉट होता है, जो खुद से चीजों को सीखता है और खुद ही बहुत सारे वो काम करता है। तो बुक्स उसका सहारा होती है, किताबों से पढ़ता है, किताबों से सीखता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाएगा? ऑटोडिडैक्ट कहा जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में से सेल्फ टॉट कहा जाता है, खुद को जो सिखाए, सेल्फ टॉट, जो खुद सीख सके, सेल्फ टॉट व्यक्ति क्या कहलाएगा? ऑटोडिडैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखें हमारे पास वर्ड आएगा सगेसस।
सगेसियस कैसा वर्ड है? सगेसियस बेसिकली ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो घर में कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिन पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो निर्णय लेने की होती है। तो जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय वो लेते हैं, तो निर्णय लेने में बहुत ही सोच समझदारी वाला वो विचार अपनाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सोच के, बहुत ही समझ के जो वो निर्णय लेते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अच्छा निर्णय लेता है, हर पक्ष को देखता है, इम्पार्शियल होता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? सगेसियस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास क्या है? लुमिनरी। लुमिनरी किस व्यक्ति को बोलेंगे? किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी क्षेत्र विशेष में वो व्यक्ति जो उस क्षेत्र में आगे रहा हो, लोगों का पथ प्रदर्शक रहा हो, जिसको देख करके लोग आगे बढ़े हो, तो उस व्यक्ति को लुमिनरी कहा जाएगा। लुमिनस का ऐड सचिन करते हैं और क्रिकेट की दुनिया में जो सचिन के पर्सनालिटी है वो कैसी है? लुमिनरी है। तो लुमिनरी पर्सनालिटी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो लोगों का पथ प्रदर्शक है, लोगों का प्रेरणा स्रोत है किसी विशेष क्षेत्र में, क्या बोलेंगे उसे? हम लोग लुमिनरी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है? प्रूडेंट। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार यूज भी होता है और हमें पता भी होना चाहिए। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। तो कोई व्यक्ति जो समझदार है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्रूडेंट। अच्छा, समझदार का मतलब ये हो गया कि किसी को कोई काम दिया गया है, आपने किसी से कोई सामान मंगाया, अगर उसको वो सामान वहां नहीं मिला तो उसने क्या किया कि उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे कोई और सामान उसने खरीद लिया। तो और बड़ी समझदारी से उसने उस सिचुएशन को टैकल कर लिया। तो आप उस व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? प्रूडेंट कह सकते हैं। किसी बच्चे को भी कहा जा सकता है, किसी व्यक्ति को भी कहा जा सकता है, किसी की भी तारीफ के लिए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपके पास क्या है? श्रूड वर्ड है। श्रूड जो वर्ड है वो बेसिकली हल्का सा जो है वो तेज दिमाग वालों के लिए है। श्रूड का मतलब होता है चालाक, लेकिन चालाक किस सेंस में कि परिस्थितियों को भाग के किस तरह से अपने आप को वहां से अलग करना है, क्या सुझाव किसको देना है और किस तरह से अपना काम भी बन जाए और वो कहते ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये वाला जो गुण लोगों के अंदर होता है, जो माइंड सेटअप लोगों के अंदर होता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? श्रूड बोलते हैं। ये समझ में आ जाते हैं, देखने पे ही ना इनका चेहरा ही अलग होता है, ये चेहरे से नजर आते हैं कि मतलब ये अपना काम बना लेगा और चलता फिरेगा। तो इस तरह का जो चालाकी से भरा हुआ व्यक्ति है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? श्रूड बोल सकते हैं। एंड द लास्ट वर्ड यू हैव इज व्हाट? कैलकुलेटिंग। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटिंग का मतलब होता है जो हर चीज की गणना बहुत ही अच्छे से करता है। यानी अगर आपने किसी को कोई चीज सजेस्ट किया तो पूरा वो कैलकुलेट कर लेगा कि यार इसमें मेरा लॉस तो नहीं हो रहा है, इसमें किसी का ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है, इसमें मेरी मेहनत क्या होगी, कितना मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, वो सारी चीजें जो है वो समझ के कैलकुलेट करने के बाद ही ये व्यक्ति कोई बात आगे फॉरवर्ड करता है। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है वो कैलकुलेटिंग होती है। तो ये लगभग 10 वर्ड्स हैं आपके पास जो कि जैसी भी पर्सनैलिटी आपके सामने हो उस तरह की पर्सनैलिटी को आप जो है यहाँ पे उसके लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए विद फिगर जिसमें आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगा और फिगर भी मिल जाएगा, तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। गुरु शिष्य कैंपस चैनल का नाम है, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पे पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल होगी। ओके, थैंक यू।